अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम अहबाब और मेरी तमाम माँ बहनें खैर व आफियत से होंगी। रब ताला आपको खुश व खुरम रखे। रब ताला हर किस्म के मसाइब और परेशानियों से आपकी और आपके अहल खाना की हिफाजत फरमाकर रब ताला दुनिया और आखिरत के एतबार से आपको खुशहाली और फरावानी वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, आमीन। आज आप हज़रात की खिदमत में एक ख़ास अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये अमल जो शबानुल मुअज़्ज़म का जो रमज़ानुल मुबारक से पहले महीना अभी जो शुरू हो चुका है उसके हवाले से एक ख़ास अमल है। आपने ये अमल करना है। शबानुल मुअज़्ज़म की 5 तारीख़ को आपने ये अमल करना है, यानी जुमेरात वाले दिन। ये उस वक़्त आपने अमल करना है जिन औकात में नवाफिल पढ़ना ममनू है, यानी जब सूरज तुलू हो रहा हो उस वक़्त आपने ये अमल नहीं करना, जब सूरज गुरूब हो रहा हो उस वक़्त भी आपने ये अमल नहीं करना, और ऐन दोपहर के वक़्त, निस्फ़ुन नहार के वक़्त, उस वक़्त भी अमल नहीं करना। उसके अलावा इन 3 औकात के अलावा जब भी आप चाहें आप ये अमल कर सकते हैं जायज़ मोहब्बत के लिए। इंशाअल्लाह ये एक ऐसा अमल है, इस बाबरकत महीने की बरकत की वजह से जो मोहब्बत नफ़रत में तब्दील हो चुकी है, मोहब्बत पाने के लिए आपने सब टोटके इस्तेमाल किए हैं लेकिन सब बेजा हो चुके हैं। अब आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह ये आपका आखिरी वजीफ़ा और आपका आखिरी अमल मोहब्बत के लिए होगा। शबानुल मुअज़्ज़म ये वो बाबरकत महीना है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीना में कसरत से रोज़े रखते थे। हमें भी चाहिए, अगर हम कसरत से ज़्यादा रोज़े इस महीना में नहीं रख सकते, कम अज़ कम 3-4 रोज़े हम भी रख लें ताकि हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबियत हो जाए। और अल्लाह के नबी का फरमान है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। फरमाया, लोगों, जिस बंदे ने जिसके साथ मुशाबियत इख्तियार की, कल क़ियामत के दिन उसी के साथ उसका हशर होगा, उसी के साथ उठेगा। मुसलमान चाहते हैं हमारा हशर हमारे नबी के साथ हो, हमारा उठना हमारे नबी के साथ हो। अगर आप चाहते हैं कि हमारे नबी के साथ आपका उठना हो तो इस महीने में हमें रोज़े रखने चाहिए। और एक फ़ायदा भी होगा कि जब हम इस महीने में रोज़े रखने का एहतिमाम फरमाएंगे तो रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं वो रोज़े रखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। शैतान ववेला करेगा, हमारे जिस्म पर कंट्रोल पाने की कोशिश करेगा, लेकिन फ़र्ज़ रोज़े हम रख पाएंगे ये उस वक़्त जब शबानुल मुअज़्ज़म के कुछ न कुछ रोज़े हमने रख लिए। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह के नबी इस महीने का चाँद नज़र आने के बाद, और इस महीने से जो पहले वाला महीना है जिसे रज्जबुल मुरज्जब कहा जाता है, अल्लाह के नबी यूं दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान। ऐ अल्लाह, रजब और शाबान में बरकत पैदा फरमा दे, व बल्लिगना रमज़ान, और रमज़ान तक मुझे पहुँचा दे। यानी इस महीने में हमें ख़ास अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह मुझे इतनी ज़िंदगी दे, इतनी मोहलत दे, इतने मुझे सांस अता फरमा कि बाबरकत महीना मैं अपनी ज़िंदगी में देख पाऊँ। तो हर वक़्त अल्लाह के हुजूर हमें ये दुआ करनी चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो करीब है उस महीना की अभी से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो रजब शाबान का जो महीना शुरू हो चुका है, इस महीने की 5 तारीख़ का यानी जुमेरात के दिन का अमल है, लेकिन आपने शराइत का ख्याल रखना है। पहली शर्त यह है, हमने 5 नमाजों की पाबंदी करनी है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मैदान माशर कायम होगा, अल्लाह की अदालत लगी हुई होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा,
تمام انبیاء کرام کی زبان پر ایک ہی لفظ جاری ہوگا، یا رب نفسی، اے رب میری ذات کا کیا بنے گا؟ صرف ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر ایک ہی الفاظ ہوں گے، یا رب امتی، اے رب میری امت کا کیا بنے گا؟ ایسے حالات میں میدان محشر میں جب کپ کپی طاری ہوگی تو سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے نماز کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے، ہر نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ پہلا کلمہ، 3 مرتبہ پیغمبر علیہ السلام پہ ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد 1 رکوع کم از کم قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر صدقہ اور خیرات کا ہمیں اپنی طاقت کے مطابق صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جب یہ 4-5 شرائط کا ہم خیال رکھیں گے، اس کے بعد ہم جو بھی وظیفہ کرنا چاہیں گے، انشاءاللہ وہ وظیفہ آپ کے لیے قابل اثر تاثیر والا ہوگا۔ اگر آپ محبت میں پھنسے ہوئے ہیں، محبوب آپ کی جال میں نہیں آنا چاہتا، آپ یہ عمل کریں، رجب یعنی شعبان، رجب نہیں، شعبان کی 5 تاریخ جمعرات کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ترتیب کچھ اس طرح سے ہے، کسی بھی وقت 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت آپ نے کر لینی ہے۔ صلاۃ الحاجت پڑھتے ہوئے پہلی رکعت میں ثنا سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، پہلی رکعت میں ہم نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں رکوع سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد مکمل ہم نے 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد جب ہماری 2 رکعت صلاۃ الحاجت مکمل ہو جائے، ہم سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ پیغمبر علیہ السلام پہ ہم نے درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا کرنی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر رب تعالیٰ کے حضور ہم دعا فرمائیں گے۔ دعا مانگتے ہوئے اپنی خواہش ہم نے رب کے سامنے رکھنی ہے۔ رب تعالیٰ ہماری خواہش کو بابرکت مہینے کی برکت کی وجہ سے، بابرکت وظیفے کی وجہ سے رب تعالیٰ ہماری خواہش کو پورا فرما دیں گے۔ دعا فرمائیں، اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی مدد فرمائے، آمین۔